दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी लेकर आया हूं। आज है 5 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा का केंद्र बना दिया गया। आपको पता नहीं चला, बस इतना आपको पता था, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 1899 केंद्र बनाए गए हैं। अचानक 1 अक्टूबर को दोपहर के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तब आपको पता चला कि आपका सेंटर कहाँ गया। और जैसे ही सेंटर के बारे में आपको पता चला, आपका माथा घूम गया, आपको गुस्सा भी आया, आप क्रोधित भी हुए। और कुछ लोग उसी में कहने लगे कि सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए परीक्षा केंद्र को दूर किया है। तो एग्जाम्पल कई एग्ज़ाम हैं जिसमें परीक्षा केंद्र भी दूर हुआ, लेकिन धांधली बड़े स्तर पर हो गई। चुनाव का दौर था और आपको मालूम होगा उस समय जो है फ्री बस सेवा की सुविधा अभ्यर्थियों को दी गई थी। क्या अब की बार दी जाएगी, यह भी सवाल है। इसी पर बात करेंगे। 67वीं पीईटी परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, क्या कार्य चल रहा है, इस पर बात करेंगे। आरपीएससी ने अपनाया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को देखकर आप यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। नीट परीक्षा परिणाम के बाद मुश्किल खड़ी हो गई है। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। परिणाम आ गया, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो गए। क्यों हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। फीस वृद्धि वार्ता हुई विफल। सफल कब होगी या नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। तो हर एक जानकारी को सही रूप से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाने से परीक्षार्थी हुए परेशान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का परिपत्र जारी होने के बाद हजारों परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाने से परीक्षार्थियों में नाराजगी जताई जा रही है, यानी कि परीक्षार्थियों के द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है? क्योंकि परीक्षा केंद्र 150 से लेकर 300 किलोमीटर दूर तक बना दिए गए हैं। 15-20% ऐसे लोग हैं जिनका परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद या बगल वाले जनपद में दिया गया है। आपको बता दें, पिछले वर्ष आयोग के द्वारा परीक्षा केंद्र मंडल स्तर तक बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए उस समय चुनाव का दौर था और सरकार ने फ्री बस सेवा का लाभ दिया था। क्योंकि राजस्थान सरकार ने दिया था तो उत्तर प्रदेश सरकार को देना था, उसकी मजबूरी थी। शुरुआत राजस्थान से हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। क्या अब की बार मिलेगा? तो दोस्तों अब की बार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मिल भी जाता है तो 1 दिन या 2 दिन फ्री बस सेवा करने से कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि 2 दिन परीक्षा होगा तो कम से कम 4 दिन फ्री बस सेवा होना चाहिए। यानी कि परीक्षा से 1 दिन पहले, यानी कि और समाप्त होने के दूसरे दिन तक, यानी कि 4 दिन जब फ्री बस सेवा होगा तभी आपको फ्री बस सेवा का उचित लाभ मिल पाएगा। तो परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं होगा अभी की जानकारी के अनुसार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर फ्री बस सेवा का लाभ नहीं दिया गया तो इतना आप लोग मान कर चलिएगा, सरकार ने परीक्षा केंद्र को दूर बनाया तो पारदर्शी के लिए नहीं, कमाने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। नोट कमाने के लिए, 400 करोड़ से ज़्यादा कमाने के लिए सरकार ने परीक्षा केंद्र को दूर बनाया है। अब जो लोग कह रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, क्या उनकी बात सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। परीक्षा केंद्र दूर बनाने से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है। एग्जाम्पल लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती इत्यादि भर्तियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको उसे समझना चाहिए। नहीं समझते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और मैं भी समझाने वाला बहुत बड़ा आपको मूर्ख नज़र आऊँगा। क्योंकि जो बताता है, अगर उसकी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कहेंगे क्या बक 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 कर रहा है, इसको कुछ जानकारी नहीं है। तो मैं भी मूर्ख बन जाता हूँ, आप मूर्ख तो हैं ही। अगली अपडेट है 67वीं पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर। 67वीं पीईटी परीक्षा परिणाम का काम शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 68वीं का भी काम साथ साथ हो रहा है। अब 67वीं का परिणाम कब तक आएगा, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, नवंबर के 3rd वीक तक परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग तैयार रहिए और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट पखवाड़े तक आपको मुख्य परीक्षा का आयोजन होते हुए दिखेगा। तो आपकी तैयारी रहेगी बेहतर, तभी आपका होगा सिलेक्शन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीईटी में कितना नंबर चाहिए, पीईटी में कितना नंबर चाहिए।
तो भैया 802 पद है। तो पिछले की अपेक्षा आपको क्या अनुमान है आप लोग खुद सोच सकते हैं, लेकिन इतना मैं बताऊंगा, जो भी प्रतियोगी छात्र 50 to 55% नंबर ले आएगा, 50 से 50 से 55% नंबर, उसका प्रीलिम्स निकल सकता है। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, 55 to 60%। यानी कि अगर आपका, मैं एकदम सिलेक्शन वाला अगर बता दूं तो 52 से लेकर 56% अगर आपका है, इसी के बीच में है, 2 नंबर इधर 2 नंबर उधर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। अगर आपका इतना नंबर है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। और 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया है, वीडियो को देख सकते हैं। कुछ फर्जी खबरें वायरल हो रही थी कि जनवरी 2023 में आएगा, पता किया हूँ कुछ अलग जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए मैं जो है आपको वीडियो के माध्यम से कल ही बता दिया हूँ। आरपीएससी ने जो प्रक्रिया अपनाया है या अपनाने जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है दोस्तों। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि आरआरबी की तर्ज पर आरपीएससी पहले परीक्षा सर बताएगी, बाद में जारी करेगा प्रवेश पत्र। परीक्षा किस भर्ती की है? स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर को होगा। आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीटी परीक्षा का प्रवेश पत्र 15 दिन पहले जारी कर दिया गया। अब आरपीएससी के द्वारा आरआरबी की कौन सी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिससे पारदर्शिता बढ़ जाएगी? दोस्तों, शहर का नाम आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका केंद्र जो है लखनऊ में बना दिया गया, आपका केंद्र झांसी में बना दिया गया, तो आपको मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपका केंद्र झांसी में बनाया गया है और लखनऊ में बनाया गया है, रायबरेली में बनाया गया है, फैजाबाद में बनाया गया है। लेकिन आपको स्कूल के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। स्कूल के बारे में तब जानकारी मिलेगी जब आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। आप शहर में भी पहुंच जाओगे, अगर स्कूल के बारे में आपको एक दिन पहले जानकारी दी जाए तब भी आप अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे। तो इसे कहते हैं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया। इस तरह से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराए। जो स्कूल में सेटिंग होती है वह सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्य करे तो हो सकता है कि पारदर्शिता थोड़ा आ जाए। दोस्तों, अगर आपका केंद्र बना दिया जाए लखनऊ में और स्कूल के बारे में नॉलेज ना दिया जाए और आपको लखनऊ पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे, अगर एक दिन पहले प्रवेश पत्र आपको दिया जाए तो क्या आप सेटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 100 में 99% नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आरपीएससी आरआरबी का तर्ज अपना रहा है। मेल के माध्यम से शहर का नाम बताया जाए, शहर में पहुंचिए, एडमिट कार्ड निकालिए, उसके बाद परीक्षा में बैठिए। सबसे सही काम आरआरबी का है और आरआरबी के द्वारा आरपीएससी कर रहा है। लेकिन आरआरबी में थोड़ा ग्रुप डी वाला खेला, आप देखिए क्या हुआ, आरोप भी लग रहे हैं। तो थोड़ा ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराना उचित नहीं होता है, पारदर्शिता नहीं आ पाती है, क्योंकि हैक करके कंप्यूटर को और पेपर को सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन भैया ओएमआर सीट को हैक नहीं किया जा सकता है, हैक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं तो बेहतर ओएमआर सीट ही मानता हूं, बशर्ते सेंटर के संबंध में बहुत पहले जानकारी नहीं देनी चाहिए। सेंटर के संबंध में एक दिन पहले जानकारी देनी चाहिए कि इस केंद्र पर आपकी परीक्षा है। अगली अपडेट है रीट परीक्षा को लेकर। रीट परीक्षा परिणाम के बाद मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या मुश्किल खड़ी हुई है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि आज के समाचार पत्र में निकला हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का परिणाम निकल जाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा परिणाम में कई अभ्यर्थियों ने उनकी कैटेगरी बदलने का आरोप लगाया है। टीएसपी क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्र के 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने बोर्ड प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की है। पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया कि रीट 2022 के परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन भरकर परीक्षा दी। गत 29 सितंबर को रीट का परिणाम जारी होने के बाद उन्हें पता चला कि उनका परिणाम किसी अन्य कैटेगरी में जारी कर दिया गया है। इससे उनकी अपात्र होने की स्थिति बढ़ गई है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। प्रिंट आउट आपके रहेगा तो आपके पास साक्ष्य होगा। दोस्तों,
अगर आपका जनरल कैटेगरी है, आपको ओबीसी बना दिया जाए, एससी बना दिया जाए, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन भी हो गया तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास साक्ष्य नहीं होगा। तो यही स्थिति कई अभ्यर्थियों को देखने को मिली है, कई अभ्यर्थियों के फॉर्म में देखने को मिली है। और अभ्यर्थी आरोप लगा रही है मेरी विसंगति नहीं है, मेरी कमी नहीं है, आपकी कमी है, बोर्ड की कमी है। उसको सुधार कराने के लिए बोर्ड पर पहुंच गए हैं। तो इसलिए सभी को प्रिंट आउट लेना ज़रूरी होता है, जिससे आपके पास कोई ना कोई साक्ष्य जरूर रहे। अगली अपडेट है फीस वृद्धि वार्ता हुई विफल, कब होगी सफल? अगली अपडेट देखिए आपके स्क्रीन पर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय फीस वृद्धि पर वार्ता रही, बेनतीजा छात्र आंदोलन पर डटे। विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के अफसरों संघ नॉर्थ हाल में छात्रों की बैठक। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात का अनुभव आप कर सकते हैं। वर्तमान सरकार में अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्या कभी आपको धरना प्रदर्शन का लाभ मिला है? एक दो ऐसे कहानियों को छोड़ दिया जाए, जब चुनाव का दौरान था, जैसे संविदा वाला था, संविदा वाले में धरना प्रदर्शन हुआ और संविदा को पोस्टपोन कर दिया गया, काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन आप बताइए, ज़्यादातर जो धरना प्रदर्शन होता है सही मांगों को लेकर होता है, क्या उसमें आपको सफलता मिली? आपने कोई धरना प्रदर्शन किया हो किसी के लिए, भर्ती के लिए, भर्ती परिणाम के लिए, क्या आपके धरना प्रदर्शन से आयोग या बोर्ड पर, सरकार पर असर पड़ा है और आपका काम हुआ है? एक काम का नाम बता दीजिए, मैं मान लूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2% काम को छोड़कर 98% काम वर्तमान सरकार में धरना प्रदर्शन से सफल नहीं हो। तो सरकार जो चाहती है वही करती है। तो सरकार को इस बात का डर नहीं कि सत्ता में नहीं है, उसको सत्ता में आना है, उसको सत्ता में आना है। वो जानती है, जब किसी को डर होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका प्रतिफल मुझे उल्टा मिल सकता है, तो सरकार इससे डरती है और आपका वर्क करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फीस वृद्धि की वार्ता जो है विफल रही है और आगे भी विफल होने की संभावना है। सफल कब होगी? सफल तब होगा जब पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे युवा एक हो जाएंगे, तब। इससे पहले होने की संभावना कम है, मुझे ऐसा प्रतीत होता। हो सकता है मेरी गलतफहमी हो जाए तो आपका भाग्य है। अगर हो जाता है तो आप 2% में से होंगे, ना कि 98% में से होंगे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।